देखो एनर्जी एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जो होता है वो होता है कि किसी बॉडी के द्वारा कितना काम किया जा सकता है। जैसे मेरे पास कितनी एनर्जी है, तो वो कैसे पता चलेगा कि मैं कितना काम कर सकता हूँ? ज्यादा एनर्जी है ज्यादा काम कर सकता हूँ, कम एनर्जी है तो कम काम कर सकता हूँ। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। देखो एनर्जी इज द इंटरनल कैपेसिटी, energy is the internal capacity of a body to do work, it is a scalar quantity, ठीक है। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, डायमेंशन होती है जो वर्क की होती है वही, ठीक है। तो यूनिट तो क्या हो जाएगी? जूल। डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी? m1 l2 t माइनस। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज, कुछ अदर यूनिट्स जो है ना आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बार बार काम आती है। एनर्जी की कुछ और भी यूनिट होती है, जैसे जूल कौन से सिस्टम में है? MKS या SI, ठीक है। CGS सिस्टम के अंदर इसकी एक यूनिट होती है, पढ़ाया भी था, वर्क की यूनिट बताई थी, अर्ग। कितना होता है? 1 अर्ग मतलब 10⁻⁷ जूल। अब एनर्जी को और भी कुछ यूनिट में मापते हैं, जैसे एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल मैंने उल्टा लिखा था, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। अर्ग से जूल में कन्वर्ट करें ना, यहाँ अर्ग लिख दिया तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बड़ा कौन होता है दोनों में से? जूल बड़ा होता है, तो यहाँ माइनस ही आएगा। जूल के इक्वल में रखते हैं तो 10⁻⁷ आता है। एक यूनिट होती है क्या? ईवी। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, वी मतलब वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। और इस एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो सुना होगा कहीं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, उतना ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है। फिर आता है देखो एक कैलोरी। कैलोरी भी यूनिट सुनी होगी, कैलोरी होती है एनर्जी की यूनिट। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल, ठीक है। एक एनर्जी की यूनिट होती है किलो वोट आवर। इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है ना यूनिट, जिसको कहते हैं अपन 1 यूनिट, उसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये दोनों तो स्पेशली ध्यान रखें, ठीक है। कैलोरी 4.2 जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। देखो ट्वेंटीथ सेंचुरी कौन सी थी, बता सकते हो? 1901 से लगाकर 2000, ठीक है। इस सेंचुरी के अंदर सबसे महान साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन। पता है, जानते हो अल्बर्ट आइंस्टीन को? अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी। इक्वेशन ये थी E = mc², ठीक है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिएबल। मतलब मास कैन बी कन्वर्टेड टू, मास को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? एनर्जी में। एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? ठीक है। और इस इक्वेशन ने दुनिया में तबाही मचा दी, सच में। अगर ये इक्वेशन नहीं होती तो आज अपन चैन से जी रहे होते हैं। ऐसा क्या है इस इक्वेशन में, बताओ? इन्होंने तो अच्छे के लिए बताया कि मास को आप कन्वर्ट करके किसको बना सकते हो? एनर्जी को बना सकते हो। लेकिन लोगों ने गलत फायदा उठाया। एक ओपेनहाइमर नाम का एक साइंटिस्ट या इंजीनियर जो भी कहो वो था, उसने इस इक्वेशन के बेसिस पे एक चीज की,
चीज का आविष्कार किया, एटॉमिक, तो तहलका तो मचा दिया ना। अगर ये इक्वेशन नहीं होती तो ये भी नहीं होता। तो इसमें क्या है, एटॉमिक बॉम्ब का क्या कॉन्सेप्ट है कि अपने पास कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे यूरेनियम। ये यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है, मतलब एक पार्टिकल है, उसका मास है। अब इस पार्टिकल को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी में। मास को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी में। अगर इसके ऊपर कोई हाई एनर्जेटिक पार्टिकल अपन टकराएं, जैसे कि न्यूट्रॉन, तो ये टूट जाता है और टूट के क्या है, एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, और इस तरह से एक रिएक्शन होती जाती है, देखो ऐसे आगे से आगे कंटिन्यू ये टूटता जाता है, एक चेन रिएक्शन होती है न्यूक्लियस की। तो ये जो 50 किलो यूरेनियम अगर फोड़ दिया जाए ना, तो शहर के शहर खत्म हो जाते हैं। और ये सब किसकी देन है, इस इक्वेशन की। इक्वेशन में ये इतना सा अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिएबल। मतलब मास को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी में, और एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास में। तो ये एक मास था, इस पे स्ट्राइक करवाया, इससे एनर्जी बन गई, और एनर्जी ने ब्लास्ट या रेडिएशन, मतलब न्यूक्लियर बम, जब ये एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बम जब फूटता है ना, तो कंटिन्यू उसमें से क्या निकलते हैं, रेडिएशन निकलते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी निकलती है, और एनर्जी के जो भी उसमें लपेटे में आता है वो सब सब स्वाहा। ठीक है, जब कहाँ डाले गए थे ये दोनों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी, तो दोनों शहर पूरे के पूरे क्या हो गए, साफ हो गए। कहते हैं कि आज भी उनके रेडिएशन का इफेक्ट देखा जाता है वहां पे। ठीक है, आज भी वहां के लोगों का जीना आराम हो गया। और इस बात को लगभग कितने साल हो गए, 1946 या 45 के आसपास की बात है ये। तो लगभग 80 साल के बाद भी उसके रेडिएशन का इफेक्ट देखा जाता है। तो कितनी खतरनाक चीज है। ठीक है, आइंस्टीन को भी बहुत बुरा लगा कि मेरी इक्वेशन का इतना गलत फायदा उठा लिया, लोग बहुत बुरे हैं, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है? लिखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, Einstein, according to Einstein, mass energy relation mass and energy are interconvertible. It means mass can be converted to energy. Interconvertible, it means mass can be converted to energy and vice versa. Vice versa, उल्टा, एंड वाइस वर्सा। कन्वर्टेड क्या लिखा, मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, उतार लो ये।